जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। अभिवादन। इससे पहले कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं विनत इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज अपने पुत्र मोक्ष के जन्मदिन पर श्रीमान प्रमोद जी रेखा जी जैन सिंगापुर से मन बना रहे हैं गुणायतन से संबद्ध होने का और ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें और मैं चाहूंगा कि वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। श्रीमान प्रमोद रेखा जी जैन मोक्ष जैन सिंगापुर से। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान गजेंद्र जी पाटनी कुनकुरी और श्रीमान रतनलाल जी बड़जात्या, अध्यक्ष जो जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं कुनकुरी से। सभी लोग करतल ध्वनि सिंह की अनुमोदना करें बंधु। और आज पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार चल रहा है और आज का रात्रि विश्राम शासकीय प्राथमिक शाला भवन बाका रूमा में हो रहा है और कल का आहार तेजपुर स्कूल में होने जा रहा है। आप सभी इसका लाभ लें और आगे के सत्र की कार्यवाही के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान गजेंद्र जी पाटनी कि वो आगे के सत्र को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज का शंका समाधान प्रारंभ करने जा रहा हूं। पहले प्रश्न के लिए मैं श्री नवीन काशीवाल कुनकुरी को आमंत्रित करता हूं। हाँ, श्री नवीन काशीवाल कुनकुरी तैयार रहेंगी। श्रीमती पूजा अरारा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी छुलक जी, वंदना भैया जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह जानने की है कि जैन धर्म में मोक्ष की अवधारणा क्या है? यह कोई स्थान विशेष है या आत्मा की एक अवस्था है? देखिए, मोक्ष स्थान नहीं, मोक्ष अवस्था है। कल हो जाए। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कर्मों के बंधन से मुक्ति। बंधन से छुटकारा का नाम मोक्ष है। जब आत्मा अपनी आत्मा में लगे सारे कर्म कलुष से मुक्त हो जाता है तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष होते ही शरीर और कर्मों का बंधन हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध छूट जाता है और आत्मा ज्ञान स्वभावी होकर स्वतंत्र होता है और लोक के अग्रभाग में स्थिर बना रहता है। ये मोक्ष की अवधारणा। नमस्ते। श्रीमती पूजा अरारा तैयार रहेंगी। श्रीमती साधना जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज की दुनिया में घर का स्वर्ग क्या है और घर का नरक क्या है? देखो, घर का स्वर्ग और नरक अगर कहो तो मैं कहूँ जिस घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहे, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन कर के जिए, एक दूसरे के ऊपर मर मिटने और न्यौछावर होने के लिए तत्पर हो, जहाँ सबके हृदय में हंसी खुशी और प्रसन्नता हो, समझ लेना वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में रहने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत झगड़े से करते हों, जहाँ केवल मार काट होती हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या विद्वेष की चिंगारियाँ उत्पन्न होती हो, जहाँ हर पल एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े चलते हों, समझ लेना वो नरक है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती साधना जैन तैयार रहेंगे। श्री अनिल जैन।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में छुलक जी, महाराज जी बड़े होने के नाते हमें अधिकार तो मिलते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें? हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, अपने अधिकार की जगह अपने कर्तव्य की बात करना चाहिए और सामने वाले के कर्तव्य की जगह उसके अधिकार की बात सोचनी चाहिए। हम कोई भी काम करें तो ये न देखें कि मेरा अधिकार क्या है, हम ये देखें कि मेरा कर्तव्य क्या है। और सामने वाले के प्रति ये दृष्टिकोण न रखें कि इसका कर्तव्य क्या है, सामने वाले के प्रति ये देखें कि इसका अधिकार क्या है। यदि ये चीज़ें क्लियर हो तो सब चीज़ें हो सकती है। एक वाक्य में कहूँगा कि दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और उनके अधिकारों को हमेशा ध्यान रखना अपना परम धर्म मानना। ओम। श्री अनिल जैन तैयार रहेंगी। छामी छुलक जी, गुरुदेव ये इस पर सवाल जो है मेरे पापा का है। उन्होंने सवाल भेजा है कि हमारी ज़िंदगी एक रेस के घोड़े की तरह है, एक नज़र उसके सामने वाले के घोड़े की तरफ है, उससे आगे निकलना है, और एक पीछे वाले घोड़े की तरफ उसको आगे निकलने नहीं देना है। क्या यही ज़िंदगी का सच है? वस्तुतः लोगों ने ऐसा ज़िंदगी को बना लिया है। कदाचित प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, पर प्रतिद्वंद्विता बहुत बुरी है। मैं तो चाहूँगा ज़िंदगी का मज़ा लेना है ना, तो अपनी रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाओ। कोई ओवरटेक कर दे तो चिंता न करो और किसी को ओवरटेक करने की कोशिश मत करो। जितनी ताकत है अपनी गाड़ी अपनी रफ्तार से चलाओ, जीवन का मज़ा तभी। सवाल और है, हाँ, नफरत से समाज का, देश का और परिवार का भला हो सकता है क्या? कभी नहीं हुआ है। कांटा बो करके हम फूल कैसे खिला सकते हैं? असंभव। श्रीमती भावना जैन धर्मजगढ़ तैयार रहेंगी। श्रीमती बीना जैन बगीचा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान की भक्ति करने से निधित निकांचित कर्म भी कट जाते हैं, तो हम ऐसे कैसे हमारी भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए? भक्ति का मतलब क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। हृदय में जितना अनुराग प्रगाढ़ होगा, भगवान से हमारा आत्मीय संबंध जुड़ेगा, कर्म कटेगा। नमोस्तु गुरु जी। श्रीमती बीना जैन तैयार रहेंगी। श्रीमती वैशाली जैन बड़जत्या कुनकुरी बगीचा। वहीं से बोलिए। यहाँ नहीं बोले। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छा ही मैं भक्तामर का है, पहला दूसरा और छठवां कड़ा भक्तामर का कितने दिन कितने बार पढ़ना चाहिए? फिर से बोलो। भक्तामर का पहला भाग, पहला दूसरा और छठवां कड़ा कितने दिन कितने बार पढ़ना चाहिए? कितने? काव्या पहला दूसरा और छठा। हम तो बोल रहे पूरा पढ़ो, ये हीनाधिक वाला मैं नहीं जानता। चलो आगे। वैशाली सजन बड़ियात्या बगीचा तैयार रहेंगी। मीना देवी जैन बगीचा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, एक थोड़ा सा मन में संशय रहता है, 6:30 बजे जैसे जनरली कलश हो जाता है, लेकिन कोई भैया जी या ब्रह्मचारी 10, साढ़े 10, 11 बजे कहीं से आए, तो क्या प्रतिमा जी को निकाल के अभिषेक कर सकते हो? देखो ऐसा है, नित्य नियम की व्यवस्था तो यही है कि एक बार भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पर यदि क्वचित कदाचित कोई ऐसा नियमी जीव आ जाए जिसका अभिषेक के अभाव में भोजन करने का नियम नहीं है, नियम है कि भोजन हम तभी करेंगे जब अभिषेक करेंगे, तो ये आपात स्थिति में कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। उत्तम तो ये है कि उनको शुद्ध वस्त्र पहना के भगवान का स्पर्श करा दो। फिर भी यदि उनका नियम है तो इसको आपात स्थिति मानकर स्वीकार लेना चाहिए। साल में एक आध मौके आते हैं, पर उसको रोज का ढर्रा नहीं बनाना चाहिए। श्रीमती मीना देवी जैन बगीचा तैयार रहेंगी। श्रीमती शिल्पा रारा कुनकुरी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में रह के संयम कैसे धारण करें? गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो। गृहस्थों के लिए जितना संयम का उपदेश दिया उनका पालन करो, हो जाएगा। फिर भी वही तो है, 12 व्रत को अंगीकार करने का लक्ष्य रखो, सारे संयम आ जाएंगे।
श्रीमती शिल्पा रायत तैयार रहेंगी। श्रीमती अन्नू बड़ियात्या महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 इच्छामी छुलक जी। महाराज श्री, सम्मिलित परिवार में किसी एक व्यक्ति द्वारा दिए गए दान का लाभ या पुण्य पूरे परिवार को मिलता है या सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है? देखो, सम्मिलित परिवार में जो दान दिया जा रहा है, दान भले एक व्यक्ति ने दे रहा है, पर वो संपत्ति पूरे परिवार की कि एक व्यक्ति की? पूरे परिवार की। जब पूरे परिवार की संपत्ति है तो दान पूरे परिवार का हुआ कि एक व्यक्ति का? तो इसमें महाराज श्री मैं जितना सवाल कर रहा हूँ उतना उत्तर दो। पूरे परिवार का। जब पूरे परिवार का दान हुआ तो पुण्य पूरे परिवार को मिलेगा कि एक को मिलेगा? पूरे परिवार मिलेगा, बशर्ते मुखिया दान करे और परिवार हर्ष मनाए। तो महाराज मुखिया दान करे, परिवार के सदस्य मुंह बनाए तो पाप और कमाएंगे। इसलिए मुखिया कमा रहा है, पर वो ये मान के चल रहा है कि ये पूरे परिवार का अंशदान है। और मुखिया जब भी दान करे तो उसको ये प्रयास करना चाहिए, भाव रखना चाहिए कि उल्लेख पूरे परिवार का करना चाहिए। मैं माध्यम हूँ, पर मेरे पीछे मेरा परिवार है। सबके सहयोग से ही मैं इस लायक स्थिति में आया हूँ और मैं दान कर पा रहा हूँ। दोनों चीज़ें। श्रीमती अन्नू जैन तैयार रहेंगी। श्रीमती उषा पाटनी कुनकुरी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी छुलक जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि माँ के आंसुओं में तो प्यार दिख जाता है, लेकिन पिता के गुस्से में बच्चों को प्यार नहीं दिखता है, क्यों? माँ के आंसुओं में प्यार दिख जाता है, पिता के गुस्से में प्यार नहीं दिखता, क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, आंसू में संवेदना होती है और संवेदना को बहुत आसानी से प्रकट कर देती है। और क्रोध में आवेग दिखता है, आवेग व्यक्ति की संवेदना को कम बढ़ा पाता है। तो आंसू है वह भी एक प्रकार का वेग है, लेकिन संवेदनात्मक वेग है जो बहुत जल्दी किसी को द्रवीभूत करता है। इसलिए माँ की आंसू की बात सब कोई समझ लेते हैं, पर पिता के गुस्से को जो उनका आवेग है वो कम समझ में आता है। इसलिए आवेग में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती उषा पाटनी तैयार रहेंगे। श्री रतनलाल जी जैन कुनकुरी, सम्मानित ट्रस्टी गुणायतन परिवार। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामी छुलक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी हमारे आज को कैसे अच्छा बनाएं? जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। महाराज जी, क्या ये बीज कब तक चेंज कर सकते हैं? जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। और आज को अच्छा बनाना है तो अच्छा बीज बोना शुरू करो। देखो, आज को अच्छा बनाना है तो सुबह उठते ही एक बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूँ। उठो, आँख खोलते ही भगवान से प्रार्थना करो। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो, इस अर्थ में कि आज आपकी कृपा से मुझे जीवन जीने का एक नया दिन मिला। इसलिए भगवान के प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन करें और मन ही मन सोचें, हे प्रभु, आज का दिन अच्छा दिन बने। आज मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, सकारात्मक होकर के जीना है, अपने अंदर संयम रखना है। ये प्रार्थना अपने मन में करे और उद्गार प्रकट करे तो पूरा दिन अच्छा बीत सकता है। नमस्ते। श्री रतनलाल जी जैन कुनकुरी तैयार रहेंगे। पंकज नीतू पाटोदी जी साड़म। महाराज जी को नमोस्तु 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 छुलक जी इच्छा में। महाराज जी, जब किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो समझने को तैयार नहीं है। जब उसको समझना होता है तो फिर आता है कि मुझे समझा दो। ऐसा क्या करें कि वो पहले से समझ जाए समझाने पर? देखिए, एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि उसे ही समझाना चाहिए जो समझना चाहे। नहीं, वो हमारे समझाने से नहीं समझता, जब उसको समझना होता है जो तो समझना न चाहे उसको समझाना ही बेकार है। एक बहुत पुरानी कहावत है, सीख वाही को दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख जो दीनी बानरा बया को घर जाए। बहुत पुरानी कहानी, आपको पता होगा कि बंदर को सीख दी चिड़िया ने कि घर बना लो तो अच्छा होगा। उसने कहा, मैं घर बनाना नहीं जानता, घर उजाड़ना जरूर जानता हूँ। उनने चिड़ियों का घोंसला उखाड़ दिया। ये कहानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी समझाइश को स्वीकारता है, जो समझना चाहता है, उसको समझाना तो फिर भी अर्थपूर्ण है, और जो समझना ही ना चाहे उसे समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है।
श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटोदी शाडम, ट्रस्टी गुनायतन परिवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पलाश के पेड़ के पत्ते सूखते हैं तब उसमें नए फूल उगते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में जो संग्रह करते हैं वो हमसे छूटता है तो हम परेशान हो जाते हैं। पलाश के पेड़ के इस गुण को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? बस हमेशा पलाश के पेड़ को झड़ने के बाद खिलता हुआ देखो और सोचो आज झड़ा हूँ तो कल खिलूँगा। मन में भाव आए कि कोई चीज़ हमेशा अपने जीवन का अनुभव है। सवेरे से सब लोग निर्वृत्त होने जाते हैं, छोड़ के आते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं कि नहीं होते? बोलो। तो जब हम छोड़ते हैं तो वो हमको रिफ्रेश होने का अवसर मिलता है। ये बात अपने अंदर बिठा देना चाहिए तो फिर छोड़ने में कठिनाई नहीं होता। और छोड़ना और छूटने में अंतर है। छोड़ा बुद्धिपूर्वक जाता है और छूटता है हमारी इच्छा के विरुद्ध। चीज़ें छूटे उसके पहले हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज जी। श्री संस्कार जी जैन दमोह तैयार रहेंगे। श्री अनूप जैन ललितपुर। नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, ये प्रश्न हमारे दोस्त ऋषि का है। गुरुदेव, कुछ दिगंबर प्राचीन जैन प्रतिमाओं की आंख खुली होती थीं, उसके बाद वर्तमान में प्रतिमाओं की आंखें बंद देखने में आती हैं। जो खुली नेत्र की दिगंबर प्रतिमाएं होती थी उसका कारण क्या था? और लोग कहते हैं कि मूर्ति कला में परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? और भगवान के नेत्र खुले होने की वजह से कुछ श्वेतांबर भाई ऐसा भी कह देते हैं कि यह पहले श्वेतांबर प्रतिमा थी। कृपया समाधान करें। ऐसा है कि शास्त्रों में जो लिखा गया है उसमें अर्ध निमीलित मुद्रा है, दृष्टि नासा पे धरे, बीतरागता का द्योतक है। इसलिए दिगंबर प्रतिमा इस तरह के नेत्र वाली होती है। प्राचीन काल में मूर्ति के शिल्प में थोड़ा परिवर्तन था, तो कुछ प्रतिमाओं में ऐसा है कि खुली दिखती है, पर केवल आँखों का खुला होना उनके दिगंबर न होने का द्योतक नहीं, क्योंकि उसमें दिगंबरत्व के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखते हैं, इसलिए है। लेकिन जब से लोगों का इस पर ध्यान गया, सभी प्राचीन मुद्राएं भी बंद आँखों की है और बंद आँखों की मुद्राएं ही रखनी चाहिए। कई बार उतना ध्यान नहीं दिया गया, एक ही शिल्पी के द्वारा दोनों तरह की प्रतिमाएं बनाई गई तो उस तरह का अंकित हो गया, ऐसा समझना चाहिए। एक हमारा प्रश्न भी है। हाँ बोलो। जाति स्मरण पूर्व भाव का होता है या भविष्य का होता है? भविष्य का नहीं होता, पूर्व भाव का होता है। नमस्ते। भविष्य का भी जान देखने में आ जाता है, ज्ञान होता है। जाति स्मरण यानी पूर्व की जन्मों की स्मृति। नमस्ते। श्री अनूप जैन तैयार रहेंगे। श्री राजेंद्र बड़ियात्या जशपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कभी कभी अच्छे काम करते समय या अच्छी जगह पर मन में गलत भाव पैदा हो जाते हैं और हमारा मन उन्हें बहुत कंट्रोल करता है कि ये भाव पैदा ना हो, फिर भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि अनचाहे भावों पर अपना नियंत्रण कैसे लाएं? अनचाहे भावों पर नियंत्रण करने के दो रास्ते हैं। पहला तो उस समय हम अपने चित्त को किसी दूसरे कार्य में लगा दें, कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, प्रवाह को परिवर्तित कर दे, डाइवर्ट कर दे, तो इससे हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरा, अपने मन को सही दिशा दर्शन देना शुरू करें। नहीं, ये मेरे लक्ष्य के अनुकूल नहीं है, कुछ आत्म सुझाव दे। बार बार इस तरह के सुझावों को दोहराएं तो हमारा मन स्थिर हो सकता है। अपनी निंदा गढ़ा करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। श्री राजेंद्र जी बड़ियात्या जशपुर तैयार रहेंगे। श्री जीतू जैन कोलकाता। महाराज जी को नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, व्रतियों को अव्रतियों के साथ एवं अव्रतियों को व्रतियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? फिर से बोलो। महाराज जी, व्रतियों को अव्रतियों के साथ एवं अव्रतियों को व्रतियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे दोनों में अच्छा प्रेम बना रहे? जो व्रती हैं उनको ये सोचना चाहिए, मैं व्रती हूँ, मेरा पूरा घर व्रती नहीं है। अव्रतियों के प्रति प्रेमपूर्ण सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके अव्रती होने पर बार बार उन्हें कोसना नहीं चाहिए कि तुम लोग तो असहमी हो, तुम लोग अव्रती हो, तुम लोग कुछ आता नहीं, तुम लोग पापी हो।
इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अव्रतियों को व्रतियों का पूर्ण बहुमान करना चाहिए। उन्हें इस बात के गौरव का एहसास करना चाहिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में कोई व्रती है, और हमें चाहिए कि हम उनकी चर्या में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दें। महाराज श्री शेखर छाबड़ा इंदौर, जो कि श्री भारतीय दिगंबर जैन महासभा के कार्याध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उन्होंने लगभग 18 वर्ष से महाराज श्री इंदौर में वो परिचय सम्मेलन कराते आ रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि इससे कोई पाप कर्म का बंध तो नहीं होता है? सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य को सामाजिक कार्य की भावना से करो, पुण्य पाप को लगा के मत करो। नमस्ते महाराज जी, हम सब श्री महाराज श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। हाँ गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है, जैनों में महाराज जी ब्याज बट्टे का काम करते हैं, क्या उचित है? देखो, ब्याज बट्टे का काम दो दृष्टियों से, एक शोषण और एक सहयोग। अगर शोषण की बात करो तो जिस भी धंधे में शोषण है वो धंधा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सहयोग की दृष्टि से ज़रूरत है व्यवसाय में या अन्य कार्य में, और उसके एक मानक दर के अनुरूप कोई पैसा लेता है, ब्याज लेता है, तो उसको निंद नहीं कहा गया। लेकिन ये तभी करना चाहिए जब तुम्हारे हृदय में इतनी उदारता हो कि हम सामने वाले को पैसा दे तो पैसा वसूलने के लिए उसकी छाती में मूंग न दले। दे दिया तो मेरा भाग, नहीं दिया तो मेरा भाग। और दर भी अंधाधुंध नहीं, जो सरकार के द्वारा मानक दर है उस दर के अंतर्गत करे तब तो वो शोभनीय है, अन्यथा ये बहुत गंदा कार्य है। और इस तरह के कार्य करने के लिए हमने बुजुर्गों से सुना है कि जो ब्याज का धंधा करता है उसकी तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है, और कईयों को हमने देखा भी है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर के ही ये कार्य करना चाहिए। मोस्तु गुरुदेव। मोक्ष बढ़ जाता है, आ जाओ, अपनी एक साथ श्री रेखा तीन। बढ़ जाता है कि उसे सिंगापुर आज तीनों आ जाओ। तीनों हो गए सर? नमस्ते महाराज जी, इच्छामी क्षुल्लक जी। हाँ महाराज जी, मोस्ट ऑफ द मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान और चंद्र भगवान क्यों होते हैं? क्या बोला? सबसे ज़्यादा मंदिरों में पार्श्वनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान की मोस्टली बोला। हाँ हाँ, पार्श्वनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान की ज़्यादा बहुलता क्यों? देखो, पार्श्वनाथ भगवान महावीर भगवान के बहुत निकट रहे, और पार्श्वनाथ भगवान ने भयानक उपसर्ग सहा, तो उनने इतना बड़ा उपसर्ग सहा इसलिए उनकी प्रसिद्धि हो गई। उनको विघ्नवारक मान लिए, उनने खुद के विघ्न निकाले, तो सबको ऐसा लगता है कि हम लोगों के विघ्नों का भी निवारण हो गया। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया। चंद्रप्रभु भगवान के साथ कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा चमत्कारिक तरीके से निकली है, तो लोगों का चंद्रप्रभु भगवान के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया। पर 24 तीर्थंकर सभी समान हैं, हम किन्हीं की भी आराधना करें, हमें बराबर लाभ मिले। श्री रमेश शर्मा जी, ANI के पत्रकार, पत्थलगांव। अच्छा जी, आपको सादर प्रणाम। मेरी शंका, मैं आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप उनके कार्यों को किस रूप में देख रहे हैं? आप थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं तो ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत की दिशा और दशा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सब लोग देख ही रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति के दृष्टि से ऐसी बात कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी हैं, पर किसी एक दल विशेष के नेता होने के कारण मेरे द्वारा की गई टिप्पणी को लोग दल विशेष से जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं बहुत तटस्थ भाव से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से देश का गौरव बढ़ता है, जिससे माध्यम से देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और जिसके माध्यम से देश में धर्ममय वातावरण बनता है, आज सब तरफ सारा देश राममय होता जा रहा है, उसका आधार कौन है? मैं समझता हूँ इतने में ही सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। रहे हैं
घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्रश्न यह है कि कई बार काम हम करते हैं लेकिन नाम किसी और का होता है, तो उस समय हम हमारे दुखी मन को कैसे समझाएं? बहुत अच्छा सवाल है। जलता घी और रुई है, लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। सवाल, दीपक को ये श्रेय क्यों मिलता है? क्योंकि दीपक रुई और घी का आधार है। जो सबका आधार बनता है वही श्रेय पाता है। इसलिए अगर कोई हमारा आधार बना है तो उसे हमें श्रेय देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। यदि हम कुछ कर रहे हैं और उसका पूरा श्रेय हमें नहीं मिल रहा, किसी और को मिल रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए वही उसका आधार था, हम उसमें सहभागी बने। बिना दीप के आधार के क्या करेगा तेल, या क्या करेगा घी, अथवा क्या करेगी बाती? कुछ नहीं कर सकती। तो जिसने घी और रुई को आधार दिया या बाती को आधार दिया, उसको श्रेय तो मिलना ही चाहिए। नितिन जैन जी बिनौली से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका यह है कि आज के समय में अधिकतर लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो महाराज जी भावना योग में कौन सी कमांड देनी चाहिए जिससे कि डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, OCD आदि रोग ठीक हो जाए, समाधान करें? देखिए, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, OCD ये सब है क्यों? ये मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता का परिणाम है। आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, अत्यधिक अपेक्षाएं और तुरंत फल पाने की प्रबल इच्छा, आकांक्षा, ये मनुष्य को इस तरह के मनोकायिक बीमारियों से जकड़ लेती है। यदि मनुष्य का मन जागृत हो तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। उसको आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए। भावना योग इसमें एक सबल कारण है। हर स्थिति में अगर भावना योग करता है और मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, तो चीज़ें बनती है। ज़्यादातर लोग परिस्थितियों के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण इस तरह से परेशान होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सहजता को आत्मसात करके चलते हैं, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं, तो वो सहज बने रहते हैं। तो हमें चीज़ों को अपने अनुरूप ढालने की जगह स्वयं को चीज़ों के अनुरूप ढालने का अभ्यास बनाना चाहिए। जिन लोगों ने भावना योग किया है, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनने भावना योग के बदौलत इस तरह की बीमारियों से निजात पाई है। आप संपूर्ण भावना योग कीजिए, 3 महीने में ही इसके परिणाम आ जाएंगे। CK जैन जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, आयुबंध व गतिबंध में क्या अंतर है, कृपया विस्तार से बताएं। अनेक बार इस विषय में कहा है। आयुबंध ही एक प्रकार से गतिबंध है। हालांकि गतिबंध जो शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए वो गति नाम कर्म है, जो 24 घंटे कोई ना कोई गति बनते रहते हैं, लेकिन उसका हमारे भावी जीवन से सीधा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब हम आयुबंध की बात करते हैं तो आयु कर्म जो हमें भाव विशेष में रोकता है, वो अपने जीवन काल में हमेशा नहीं बनता। संपूर्ण जीवन में अधिकतम 8 बार बनने का प्रसंग आता है। आज से कुछ दिन पूर्व ही मैंने इसके विषय में विस्तार से बताया है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं लगता। मयूरी गिरीश जैन रायपुर से प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री जी, क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को एक बार सुनें और उसे कभी ना भूलें? कृपया समाधान करें। दिमाग को तेज करने का अभ्यास करा जा सकता है। मेमोरी लोग अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक बार सुन करके अवधारण करते हैं। अभ्यास के बल पर बढ़ाया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इसे हम कह सकते हैं अपनी ज्ञान शक्ति का विकास, जिसे हम ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभशम कहते हैं। सतत अभ्यास और उस तरह के प्रयास से ऐसा हो सकता है। मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनी ही बात कहता हूँ। जब तक मैं इस मार्ग में नहीं आया था तब तक मुझे कोई भी विषय को कई बार पढ़ना पड़ता था, तब याद है। लेकिन जब से मैं इस मार्ग में लगा, मुझे एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ने में उस विषय का पूरा भाव हृदयंगम हो जाता है। प्राय शब्द से चीज़ें याद हो जाती थी। तो ये अभ्यास से, संयम से मनुष्य के जीवन में घटित होता है। वैसा प्रयास किया जा सकता है, उसके परिणाम को भी उद्घाटित किया जा सकता है। सौरभ अजमेरा जी रामगढ़ कैंट से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, खुद को कैसे समझें और मन को शुद्ध कैसे करें? खुद को समझने के लिए सतत हमें स्वाध्याय करना है और सत्संग करना है। अगर व्यक्ति सतत स्वाध्याय करे और सत्संग में रहे तो धीरे धीरे भावधारा बदलती है और उस बदली हुई भावधारा से मन में भी शुद्धि हो जाती है।
एक सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आध्यात्मिक सोच के बदौलत ही हम अपने आप को बदल सकते हैं और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रवीण सिंघई जी गढ़ाकोटा से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर अक्सर देखा जाता है कि किसी वस्तु के प्राप्त कर लेने की इच्छा में जितनी मधुरता होती है उतनी उस इच्छा की पूर्ति में नहीं। तो हे गुरुवर, इस वाक्यांश को आधार मानकर हम अपनी तुच्छ कामनाओं की पूर्ति पर अंकुश किस प्रकार लगाएं? प्राप्त करने की इच्छा में जितनी आतुरता होती है इच्छा की पूर्ति में नहीं, बिल्कुल यथार्थ बात कही है। इच्छाओं का खेल ही ऐसा है। टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन योर लाइफ, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर एंड अदर इज टू गेट इट। हमारे मन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती है। पहली कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, और दूसरी कि वह मिल जाती है। जब तक नहीं मिली तब तक उसे पाने की आतुरता होती है, मिल जाए तो उससे उकताहट, किसी और को पाने की ललक हो जाती है। चीज़ें जब तक हासिल नहीं होती तभी तक उसकी प्यास होती है, मिल जाने पर हमारे मन में कुछ और प्रयास हो जाता है। इसलिए हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति इच्छा तृप्ति का साधन नहीं, इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का आधार है। अनिच्छा में जाओ, इच्छा को अनिच्छा में बदलने की कोशिश करें, और वो तब होगा जब हमारे मन में संतोष होगा, और संतोष तब आएगा जब मन में संयम होगा। तो संयम से संतोष जगता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं का नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी दिशा को बदल सकते हैं और अपने चित्त को निराकुल, सहज और प्रसन्न बना सकते हैं। अनुष्का जैन पीतमपुरा से प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री, पैनिक अटैक या एंग्जाइटी से कैसे सामना करें? मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उसमें जब टीचर कोई सवाल पूछती हैं वो मुझे आता होता है, परंतु मैं सही से जवाब नहीं दे पाती, घबराहट और हाथ कांपने लगता है, तो इससे कैसे ऊपर उठे? देखिए, जो भी इस तरह के पैनिक अटैक और एंजाइटी है उसका एक बड़ा सरल सा उपाय, खासकर परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, किसी से कोई जवाब देना हो, तो सबसे पहला काम करे, एक गहरी सांस छाती में भरे और श्वास भरने के बाद फिर आप अपनी बात शुरू करें। लिखना है तो श्वास भरने के बाद लिखना शुरू करें, बोलना है तो पहले श्वास भर लें फिर लिखें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आत्मविश्वास को जगाएं और ये सोचें कि ये मुझे आता है, मैं ये कर लूँगा, पार हो जाएगा। मन का आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच इस तरह की समस्याओं से बहुत सहजता से मुक्ति दिला सकता है। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर, हर एक रंग उतरते देखा, पल पल वक्त गुजरते देखा, गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा। लौकिक जीवन में व्यक्ति अपनी उड़ान नहीं उड़ना चाहता, दूसरों की उड़ान देखकर दुखित और कुपित होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति व्यक्ति से में कैसे दूर हो सकती है? अपने उड़ान नहीं भरना चाहता, दूसरों की उड़ान को देखकर दुखित और कुपित होता है। मैं ऐसी स्थिति से कैसे बचूं? इसका एक ही उपाय है, अपने लक्ष्य को सामने रखो और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। जिस मनुष्य की वृत्ति लक्ष्योन्मुखी होती है वो इधर उधर देखता ही नहीं, मुझे कहाँ जाना है इससे मतलब है, मेरे आगे कौन है और मेरे पीछे कौन है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति है जो अपनी मस्ती में अपनी गाड़ी चलाता है, उसे कोई पता नहीं कौन ओवरटेक कर रहा है या कौन मेरे पीछे आ रहा है। वो अपनी रफ्तार, अपनी मस्ती, सच्चे अर्थों में ड्राइविंग का आनंद भी वही लेता है। लेकिन इसके उलट जो दूसरा व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति उसे ओवरटेक किया, अभी मैं इसे ओवरटेक करता हूँ, कोई पीछे है उसको आगे ना बढ़ने दूँ, तो वो जद्दोजहद में उलझ करके रह जाता है। उसे अपनी ड्राइविंग का आनंद भी नहीं मिलता और कोई मज़ा भी नहीं आता। तो हमें अपने लक्ष्य को देखना है। हजारों गाड़ी पास हो जाए, हमें क्या लेना है? वो अपना, उनका अपना लक्ष्य है, उनका अपना डेस्टिनेशन है, वो वहाँ जाएंगे, मुझे जहाँ जाना है
मुझे पहुंचना है, मुझे एक केवल इतना तय करना है कि वहाँ मुझे कब पहुंचना है, और जहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ वहाँ भी मैं तभी पहुँच पाऊँगा जब अपनी गाड़ी को सही गति से आगे बढ़ाऊँगा, पूर्ण नियंत्रण और समझ के साथ आगे बढ़ाऊँगा, तो मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा और अपने जीवन को अच्छा बना पाऊँगा। प्रमोद जी महावीर नगर से प्रश्न कर रहे हैं, जीवन में यदि रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि जिस बगीचे में माली नहीं होते वह बगीचे जल्दी ही उजड़ जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति रोकने टोकने वालों को अपना दुश्मन क्यों मानता है? यही तो कमी, कभी भी रोकने टोकने वालों को दुश्मन नहीं मानना, नकारात्मक नज़रिए से नहीं देखना। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया कि मेरे पापा मम्मी मुझे हर बात में रोकते टोकते हैं, बहुत बुरा लगता है, तो मैं मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने कहा ये बताओ, गाड़ी चलाते हो? चलाता हूँ। तो सड़क पर कभी अगर लाल बत्ती जलती तो क्या करते हो? बोले गाड़ी रोक देते हैं। तो लाल बत्ती है उसके बाद तुम गाड़ी क्यों रोकते हो? बोले लाल बत्ती हमारी गाड़ी को रोकने के लिए नहीं, हमें भावी दुर्घटना बचाने के लिए रोक दिखाई गई है, तो वहाँ तो रोकना ही पड़ता। बोले नहीं रोको तो? बोले महाराज या तो एक्सीडेंट होगा या चालान होगा। तो मैंने उसे समझाया कि देख भाई, तेरी इच्छा के विरुद्ध होने पर भी लाल बत्ती को देखते ही तुम गाड़ी को रोक ही देते हो। लाल बत्ती दिखाने वाले का तुम्हारे प्रति कोई दुराशय नहीं है, उसका तो केवल एक और एक ही भाव है कि तुम्हारी यात्रा सफलीभूत हो। तो जैसे लाल बत्ती दिखाए जाने पर न इच्छा ना होने पर भी गाड़ी रोक देते हैं, ऐसे माता पिता या बड़ों जनों के रोक टोक को देखकर ये सोचना चाहिए ये मेरे लिए रेड लाइट है, ये लाल बत्ती है जो मेरे भले के लिए मुझे दिखाई जा रही है, और यहाँ भले मेरी इच्छा नहीं है तो भी मुझे ये गाड़ी रोक ही देनी है। ऐसी समझ अगर आ जाए तो रोक टोक करने वालों से कोई तकलीफ़ नहीं। हालांकि जो रोक टोक करते हैं उनको भी मुझे कहना है, लाल बत्ती तभी दिखाइए जब ज़रूरत हो। हर बार लाल बत्ती दिखाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों को हिदायतें देना चाहिए, लेकिन उतना ही और तभी जब आवश्यक है। ज़्यादा हिदायतें या अनावश्यक हिदायतें आपकी प्रासंगिकता को नष्ट करेगी। फिर कहेंगे अरे इनकी तो यही आदत है, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। कम बोलिए, और जो बोलिए प्रभावी तरीके से बोलिए। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपकी घड़ी है, घड़ी में सेकेंड का कांटा हर सेकेंड चल रहा है, टिक 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 चल रहा है। कभी ध्यान जाता है क्या? नहीं ना। और पहले अलार्म वाली घड़ी होती थी, घंटा होते ही टन होता था। क्या हुआ? तो एक बार टन हुआ तो सब सन एकदम स्तब्ध, है ना। तो ये फार्मूला अपनाइए, सेकेंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की आदत छोड़िए, और जब ज़रूरत हो जाए तो एक बार टंकार कर दीजिए। 10 गलती पर एक बार बोलिए, एक गलती पर 10 बार मत बोलिए। यदि ऐसी रोक टोक हो, हिदायतें हैं, तो आपकी प्रासंगिकता भी बनी रहेगी और आपकी संतान या आपके पीछे के लोग आपका अनुकरण भी करेंगे। श्वेता जी बरेली से प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री 8 साल के होने पर ही बच्चों से आहार दान या अभिषेक पूजन क्यों करवाते हैं? यह उनकी योग्यता है, पात्रता है। जब तक 8 साल पूर्ण नहीं होते तब तक उसे आत्मा अनात्मा का बोध नहीं होता, धर्म अधर्म का सही बोध नहीं होता। तो जब तक उसे सही ज्ञान न हो तब तक धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था दी गई कि 8 वर्ष का होने पर ही हम ये सब काम करें। आगे आप लोग पूछेंगे क्या? कोई सवाल है? कर लो, पूछ सकते हैं। दे दो माइक, ले आओ। एक सवाल जब तक आप कर लो, एक सवाल करो फिर। हाँ। महेंद्र जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, पूज्यवर अकड़ शब्द वैसे सरल और बिना मात्रा का होता है,
बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है तो ऐसे शब्द बच्चे जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं। महर्षि अकड़ शब्द देखने में सरल है लेकिन किसी के व्यक्तित्व में समझना बहुत कठिन है और सभी में कम या ज़्यादा मात्रा में पाया ही जाता है, इसे कम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अकड़ शब्द देखने में बड़ा सरल है पर समझने में बहुत कठिन है। हर व्यक्ति में ये हीनाधिक मात्रा में पाया ही जाता है। आपने पूछा इसे हम कम कैसे करें। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, किसी की 2 पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसमें जान है। अगर कोई जानदार है तब तक लोच है, प्राण निकलने के बाद अकड़ है। जिस मनुष्य की चेतना प्राण शून्य हो गई है, जिसकी संवेदना कम हो गई, जो अज्ञानता के साथ जीता है वही अहंकार और अकड़ में जीता है। जो ज्ञान के साथ जीता है उसके अंदर अकड़ की जगह प्रेम और आत्मीयता होती है, विनम्रता होती है और वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है। पूछेंगे? दे चलिए, अपना नाम बोल के बोल सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ। परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुवर नमस्तु। मैं रमेश कुमार कर्स बिलासपुर जिला में रहता हूँ। प्रॉपर घर है पत्थल गाँव में निवास कर रहा हूँ। अपना प्राइवेट काम है और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा 2018 में सपरिवार हम लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे तो दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी इंश्योरेंस क्लेम हेतु 2019 से ये कोर्ट में लगा हुआ है और कंटिन्यू पेशी पर पेशी हर तारीख हर महीने होता है, लेकिन अभी तक वो समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कुछ हमारी कमी कारण है कि वो समाधान कब तक होगा गुरुवार, ऐसा जानना चाह रहा था। देखिए, देश की व्यवस्था पर ही एक सवाल है। जाने वाला चला गया और 18 का क्लेम 24 तक नहीं मिला और अभी भी पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। वायदे बड़े बड़े किए जाते हैं, काम नहीं होता। इसे एक प्रक्रियागत हिस्सा बात मान ले, पर मैं तो आपसे ये कहूँगा, मैं इसकी कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि ये कब तक मिलेगा, लेकिन आपसे इतना कहूँगा धैर्य रखिए। इंश्योरेंस को छोड़ करके अपनी आत्मा के इंश्योरेंस पर ध्यान दीजिए। समझिए, ये इंश्योरेंस किसके लिए? जाने वाला चला गया, वो किसी के काम में नहीं आने वाला। अब आप अपने जीवन के अंतर का इंश्योरेंस कीजिए, प्रभु चरणों से नेह लगाइए, अध्यात्म के साथ जोड़िए, इसको प्रभु इच्छा पर छोड़ दीजिए। जब आना होगा तो आएगा। मैं उसमें दिमाग लगाने की जगह अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाऊं और जितना बन सके अपने जीवन को धर्म आराधन के साथ अहिंसा में बनाऊं, करुणा में बनाऊं, प्रेम में बनाऊं, दया में बनाऊं, जिससे अपने जीवन का कुछ अच्छा किया जा सके। एक सवाल। लक्ष्मण शंकर पारधी नासिक से प्रश्न कर रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति हकलाता है उसे कौन सा भावना योग करना चाहिए? देखिए, हकलाना एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनसे आप बात करोगे तो एक वाक्य भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे गायक। अगर हाथ में माइक दे दो तो 3-3 घंटे अकेले माइक संभाल ले, बहुत अच्छा संचालन कर ले, बहुत अच्छा गा ले। अब इसको क्या कहेंगे? तो ये प्रैक्टिस की बात है, इसकी थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी कीजिए। भावना योग के लिए अभी तक इसका कोई प्रयोग किया नहीं है, देखिए क्या कह सकते हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए और स्पीच थेरेपी होती है वो कराइए। हकलाने की आदत और प्रवृत्ति से बच सकते हैं। गिरीश जैन रायपुर से प्रश्न कर रहे हैं। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि निस्वार्थ भाव से किए गए धर्म का परिणाम क्या होता है? आत्मा का कल्याण। सच्चे अर्थों में निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म ही फलता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ धर्म का वांछित परिणाम नहीं मिलता। अगर हम निस्वार्थ भाव से धर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमें ज़रूर मिलेगा। हो सकता है वो परिणाम तत्काल न दिखे, लेकिन हमारे जीवन में जो भी आज है ये मान कर चलना हमारे द्वारा किए गए धर्म का ही सफल है। और आज हम निस्वार्थ भाव से धर्म करते हैं तो उसका भी परिणाम हमें
सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम जाप करेंगे। ऐसी जाप करें कि वे शीघ्र स्वस्थ हों, हम लोगों को जल्दी सूचना प्राप्त हो और हम उनके आशीर्वाद की छाया प्राप्त कर सके। इस भाव के साथ हम लोग जाप करें। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं
ह्रीमर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ 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 ह्रीमर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।